जीनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु का जो ज्ञान है वह जो है अनंत है। मैं जितना आपको बताऊं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। ज्ञान अनंत है। पूरा संसार के लोग जो है यदि बैठ करके सदगुरु की महिमा गाने लगे तो खत्म नहीं होगा। आप इसको बुझिए, किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर ले, अति उत्तम रहेगा। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। आपको सदगुरु के चरण जो है छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उसको भाव रूप में अपने हृदय में बसा लीजिए। पहले से ही हृदय में है वो, आपको बसाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही है। हमारे शरीर के अंदर में एक चित्त है, चित्त है जिसे चित्रपट कहते हैं, कैमरा कहते हैं, रील कहते हैं। उसी में हमारे अनंत जन्मों की कर्म उसमें जो है संचित है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं सब उसमें मां सरस्वती लिख करके रखती है। 5 साल के बाद, 5 साल के पहले आप किसके ऊपर जो है पेशाब कर दिया, किसके ऊपर लैट्रिन कर दिया, वो सब का जो है नहीं लिखा रहता है। क्योंकि उस समय आपका चित्त जो है तैयार नहीं होता है, अभी वो बनता रहता है। और 5 साल के बाद आपका चित्त जो है तैयार हो जाता है और फिर उसमें जो है वो लिखाता रहता है। आप देखिए ही हैं, आप अपने आप में कभी बैठ करके आप सोचिएगा कि मैंने जीवन में क्या क्या पुण्य किया है और क्या क्या जो है, अब ऐसा बोलने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्या क्या हमने अशुभ कर्म किया है और क्या क्या हमने शुभ कर्म किया है। कबीर साहब बोल रहे हैं,
बुरा जो दिखाना मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अजो दिल खोजो आपन, मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो दिखाना मैं चला, बुरा न मिली या कोई, जो दिल खोजो आपन, मुझसा बुरा न कोई। तीज वे नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये पूरे संसार में चलती है। आप ये नहीं समझना बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल, नागालैंड, मिजोरम, दक्षिण भारत, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पूरे संसार में ये वाणी बोली जाती है। इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इराक, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वाणी हर जगह है। बुरा जो दिखाना मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अजो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। किसी भी भाषा में ये वाणी बोली जाती है, बस उसके आपको भाव समझना होता है। बिहार में भी बहुत सारी लोकल भाषाएं हैं, यूपी में भी है, भोजपुरी है, खड़ी है, हर जगह ये बात बोली जाती है, क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। यह भी वाणी पूरे संसार में बोली जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि कोई। ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है, पूरा जन जन जानता है। इस स्वर वेद आने से उसका उदय हो गया है। आप सदगुरु की हंस हैं, हंसनी हैं, भेद को बूझिए। ये सदगुरु की वाणी है। ये इसका दूसरा भाव भी है, दुख सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद, कह कबीर वही दास की, कौन सुने फरियाद। भाव एक ही है, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, अजो जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये वाणी को जो है हर जन जन को जो है इसको सुना है, जानता है, लेकिन इसका बोध नहीं है। बोध जो है अलग वस्तु है। आप भेद को समझिएगा। बोध होना, बूझ जाना, समझ जाना, जान जाना, ये अलग चीज है। ये जो है अलग चीज है। ये देखिए, बूझना, समझना, जानना आंख से देख करके नहीं होता है।
ये हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। बोध उसी से होता है, ज्ञान उसी से होता है, और एक जो है अनुभव का विषय है। आप भेद को समझिए। अभी मैं पूरा जो है इधर झारखंड का भी जो है मैं बाणी यहां बैठ करके दिल्ली में सुन रहा था, और गुजरात समाज का भी सुन रहा था, और मैं अपनी आवाज जो है आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये आपको ना लगता है कि हम लोग दूर दूर हैं, लेकिन आप कभी ख्याल करिए तो लगता है कि आप ही के घर में सत्संग हो रहा है, मेरे पास ही सब बैठे हुए हैं। तो यहां भेद है। जगतारू पशु रति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। जगतारू पशु रति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। आप भेद को समझिए। हम लोग शरीर से अलग हैं, क्योंकि हमने शरीर धारण किया हुआ है। आप किसी गांव में बैठे हो, कोई कहीं गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी की माता है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पुत्र है। इस संसार का व्यवहारिक संबंध है ये। इस शरीर के अंदर में एक चेतना है, उसी के कारण ये शरीर जो है चल रही है। कोटि 72 नाड़ियां जामे रुधिर प्रवाह, अनहिरानी में बंद है आत्मवा को आ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माँ जो है क्या चाहती है? अपने संतान को, बेटा हो या बेटी हो, इतना खिला देना चाहती है कि वो जो है जल्दी से जो है बड़ा हो जाए। सभी माँ का ही यही धर्म होता है। माँ का यही धर्म होता है। वह जो है उसका बेटा है, बेटी है, उसको आगे जो है एक ही रोटी रखेगा और चुपके से आधा और रख देता है। ये लगभग जो है मैं सोचता हूं सबके घर में ही होता होगा। और कोई कोई माँ तो जबरदस्ती जो है खिलाई जाती है। अब क्योंकि उसका प्रेम है, उतना चाहती है वो, लेकिन कभी कभी घातक हो जाता है, वो उल्टी करने लगता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी ने कहा है, नीति क्षेत्राया अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोरे थोर बताय। स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं ये दोहा, नीति क्षेत्राय अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोरे थोर बताय। तू जो है
जो सदगुरु की जो है, सदगुरु तो चाहता है आप जितना ले सकते हो ले लो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। देखो, सूरज तो अपना प्रकाश देता ही है। अब आपकी न कमी है। अब आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो बोला विटामिन डी का कमी हो गया, गोली खाना पड़ेगा। धूप नहीं निकलती है, अब बच्चा जल्दी जो है ऑपरेशन से करके निकाल देता है, तब बोलता है इसे इसको धूप लगाओ धूप लगाओ। तो धूप है नहीं तो कहां से लगाएगा। फिर वो बोलता है इसको मशीन में रखो। और प्राकृतिक जो है सूर्य बना करके और बच्चे को जो है उसमें रखता है, 24 घंटे का लाखों रुपया लेता है। मैं मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं। मैं पहले तो बोलता है सब सही है, जिस दिन मां गर्भ धारण करती है उसी दूसरे दिन से ही चेकिंग शुरू हो जाता है। और चेक करते 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 जो है 9 महीना 10 महीना ले जाता है। और सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और लास्ट में कहता है कि नहीं अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये क्या विडंबना है। आज जो है 2 संतान पैदा करना मुश्किल हो रहा है। इसी भारत की मैं बात कर रहा हूं। 2 संतान पैदा करना मुश्किल हो रहा है। और जो हम लोगों की उम्र के हैं 60 साल 50 साल 30 साल, कोई मां ऐसा नहीं होती थी जो बिना ऑपरेशन के ही 4-4 5-5 12-12 बच्चों को भी जन्म दिया है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब बोलने से ये संसार मानने लगेगा। मेरा सब मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है धीरे धीरे जो है बूझना पड़ेगा। हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मैं सूरज का महत्व बता रहा था, सूरज का जो है महत्व बता रहा था कि सूरज तो है ही। सनातन धर्म में उसको सुबह में जल चढ़ाने का प्राविधान था। ये सब ऐसे झूठे ही नहीं है। सनातन धर्म के जो है जितनी भी क्रियाकलाप है उसका कुछ न कुछ कारण है। जब सुबह उठ करके नहाएगा धोएगा कपड़े पहनेगा, थोड़ा ठंडा लगेगा, थोड़ा इसी बहाने धूप में जाएगा, लोटा मांजेगा, उसमें पानी भरेगा और सूर्य की रोशनी में जो है धीरे धीरे जो है जल को गिराएगा, बूंद 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 बूंद। उतनी देर तक जो है वह सूर्य के प्रकाश में रहेगा और पूरा बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, पूरा शरीर जो है आपका विटामिन शक्ति से भर जाएगा। ये सब ऐसे ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सूर्य तो डेली उदय होता है, तो हमारे में न कमी है। हमारे में कमी है कि हम नहीं ले पाते हैं। तो जो भी आपका घर है, मकान है, जहां आप रहते हो, थोड़ा जो है आप वहां निकला करो, थोड़ा धूप में बैठा करो। मैं तो आपको वो बता रहा हूं कि बच्चा पैदा होने के बाद जब धूप नहीं निकलती है तो फिर उसको डाल करके रखता है अप्राकृतिक सूर्य में, और उसका लाखों रुपए लेता है 1 घंटे का। मैं आपको बताऊं, नहीं तो बच्चा बचेगा ही नहीं।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो सदगुरु तो आप ही के पास में है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो स्वामी जी के पास तो अनंत ज्ञान है। ये हमारे में आप में कमी है कि हम लोग गुरु चरण में जाते नहीं हैं। आपको सदगुरु चरण में ही रहना है। तो सदगुरु चरण में कैसे रहोगे? तो वहां जो है सूरत से रहना होता है, मन से रहना होता है। चेतना को सदगुरु के चरण में रखना है। चाहे आप पहला भूमि में हो, दूसरा भूमि में हो, तीसरा भूमि में हो, चौथी पंचमी कहीं भी हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर होय भूलिया, ई सब बरम भुलाना हो। ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीन गुरु के चरण में समाना हो। गुरु के चरण शीतलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु चरण से दूर नहीं जाना है। जो स्वामी जी कह रहे हैं, काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो ये जो है बड़े भाग से जो है गुरु में प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रेमदार टूटी नहीं वह रही कसमान। आया लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। तो क्षण वियोग हो वी नहीं क्षण वियोग हो वी नहीं। उत्तम प्रेम है सोय अरूप प्रियतम प्रेमी बने। यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है। स्वामी जी ने यहीं से शुरुए कर रहे हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो आपको समझ में नहीं आता है। अब एक संत है तो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको उलझाए रखते हैं। स्वामी जी तो स्वर वेद में पहले ही लिख दे रहे हैं, वंदना कर रहे हैं गुरु के चरण की। जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं हर जगह जो है श्री गुरु कहा गया है। तो आपको समझ में नहीं आता है। आप कहीं जाते हो, किसी से पूछते हो कि भाई मेरे को वहां मंदिर जाना है, ये रास्ता सही है कि गलत है। एक आदमी से आप पूछ लेते हो, वो बोलता है कि हाँ भैया एकदम सही जा रहे हैं आप, जो कोई गलत नहीं है। फिर आप रुक जाते हो, दूसरा आदमी से पूछ लेते हो कि भाई कहीं गलत ना बता दिया हो। तो दो आदमी वही बात बता रहे हैं, तब आप पक्का हो जाते हो। लेकिन कोई कोई बड़ा जो है चिक चिक करके जो है खाता है, वो बोला है एक आदमी से और पूछो। तीन आदमी जो है
जब बता देता है तब एकदम पक्का हो जाता है। तो जब जो है स्वामी जी कह रहे हैं जाहि देहसी कर्म है भोगा हो यशोई दे अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। तो आप बताओ, एक माँ जो है अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो मानता नहीं है, वो शैतानी करता रहता है, तो एक थप्पड़ वो लगा देती है, तो क्या उसको पाप लगेगा? आप बताओ। आप तो सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर है स्कूल में पढ़ाती है, बच्चे हो अल्लाह कर रहे हैं, टीचर ने एक डंडा आजकल तो मारना भी मना है, हमारे जमाने में तो वो लाठी रखा जाता था उधर सामने, और जिसने वो टीचर पढ़ाते समय उस पर कुछ लिखता नहीं था, ऐसे ही आधा बोल देता था, थोड़ा थोड़ा लिखता था। अब बोला क्या बोला यह इधर, तो हम भी भूल गए, तो धड़ाम से मार देता था। जे आजकल तो मारना भी बना हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब जो है सनातन धर्म के हर ग्रंथ में सदगुरु की महिमा गाई गई है, श्री गुरु की महिमा गाई गई है, और वही भजन उस युग में भी गाई जाती थी, वही भजन आज भी गाई जा रही है, और वही भजन जो है जब तक सूरज चांद रहेगा वही भजन गाई जाएगी। तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये सही है? ये कोई भी चीज जो है यदि सही नहीं होता तो रहता ही नहीं, खत्म हो जाता इस संसार में। गौ माता है, तुलसी माता है, धरती माता है, इसका महत्व है, इसका महत्व है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो आपको जो है जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आए। तो जब चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है, तो सदगुरु के चरण में रहना आपको नहीं आता है। सुरति सी देखलो निज दिशा सुरति सी देखलो निज दिश तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ अजपा अनियाचर पर भी सुरति से देखलो निज दिशा सुरति से देखलो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है गाय को कौन बता देता है कि यहां धूप है यहां छाया है, वह भी जो है खड़े होकर के जहां छाया होती है उधर ही बैठ जाती है। कैसे वो बूझ जाती है? तो ये तो उसका अनुभव है ना। कैसे उसको पता लग जाता है कि पानी यहां पर है? अभी तो सब जो है तालाब आप लोगों ने पाट दिया। हर गांव के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। अब वो सब विषय अलग हो जाएगा अध्यात्म से जो है। तो क्या है? अनुभव से सीखा है। गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी जानवर है,
वो सब बूझ जाता है और मनुष्य होकर के आपको रोज पढ़ाया जाता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और सबसे इस संसार में जो है उनका काम मनुष्य ही करता है। इस धरती पर जो है सबसे जो है मूर्ख जो है मनुष्य है। कोई भी जानवर जो है रात को भोजन नहीं करता है, चुपचाप आराम से शांति से बैठा होगा। लेकिन मनुष्य देख लो, उसका रात को 12 बजे भी जो है कढ़ाई गर्म होती है। अब वो सब बात कहेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है और आपकी चरण को जो है पकड़ लेना है। ये संकल्प करो, आपका सारे काम हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। हम लोग दुनिया भर के चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन सदगुरु का चरण जो है कोई कोई मांगता है। कोई जो है परम भेदी होता है। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहाँ विषय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी एक दोहा और भी लिख रहे हैं। अंतर्मुख सुरति भई मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न आच्छादित माप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी ये जो समय जो चल रहा है वह सदाफल देव जी महाराज का चल रहा है। सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परितीता कामाने नहीं। जीव अनंत संसार न चीनत पीव को, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परितीता
कहा माने नहीं। जीवाय अनंत संसार न चीनत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, जीवाय अनंत संसार न चीन्हत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। भूख नींद नहीं नियाचर नाम है। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। भूख नींद नहीं नियाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कितना बढ़िया जो है कबीर साहब ने ये भजन जो है गाया हुआ है। ये भजन जो है जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये भजन जो है गाई जाएगी। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये इसी सभा में सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस बैठे हुए हैं। जैसे ही ये वाणी सुनते हैं, आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है। भूख नींद नहीं नियाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी। कबीर साहब चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। आज चिल्ला चिल्ला कर कैसे बोला जाता है? माइक ला दिया जाता है, डीजे बजाया जाता है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप फिर इस संसार में नहीं आना है आपको। पल भर प्रभु भूली नहीं। स्मरण श्वास श्वास लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो देखो, मैं आपको जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब एक संत है तो मेरे पीछे ही पड़ गए, तो बोल रहे हैं कि आप एकदम सीधा काहे नहीं बता देते। आप तो ऐसे ही सबको भरमाते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं।
कभी बोलते हैं कि बस इसी शरीर में ही है, और कभी बोलते हैं कि शरीर में है नहीं। ऐसा काहे नहीं कि जो है ना, क्यों ऐसा करते हैं? सीधा सीधा आपको 2 घंटे का सत्संग कौन सुनेगा? एक लाइन में आप बता दिया करिए, रोज एक ही बतिया बताते रहते हैं। तो मैं बोला कि एक लाइन में तो गुरु का चरण है। तो बोले ये तो आप भुलवा देते हैं, ये आप भुलवा देते हैं। अब बताओ, सच बोलो तो भी नहीं समझता है, लंबा से बताओ तो भी नहीं समझता है, तो क्या होगा बताओ? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, चलो अपना देश में, जहां स्वामी जी कह रहे हैं आपको, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, जहाँ पुरुष पुराणन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, रात दिवस रविश सिंह नाही, ज्योति जगमगानन, हो ज्योति जगमगानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, हो अति दामिनीदं कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, अमिय बूंद तामा झरियावे, अमिय बूंद तामा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन, तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणन, वाही पद निर्वाणन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन, तो गगन ही द्वारे लौकी, तो गगन द्वार में कैसे जाओगे? नखसुई सत्य द्वार है, मकर ही तार आधार, अशुद्धि निषदीन जग में फसी, दुस्तारा गाम्य सार। वहां सत्य जो है सुई के नोक के बराबर जो है दरवाजा लगा रखा है, ये झामर झूमर नहीं चलेगा। वहां आपको सत्य का गहना पहनना पड़ेगा, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं, गहना जो है ना औरतें पहनती हैं, आदमी नहीं पहनता है। मैं बोला स्वामी जी वो लिखे हुए सबके लिए है,
बोले नहीं नहीं जो है 16 श्रृंगार खाली औरतें करती हैं, पुरुष कहाँ करता है। अरे मैं बोला विहंगम योग में आप जो है ना, आपको अभी तक कुछ नहीं बूझे। आप जो है विहंगम योग में आप क्या कर रहे हैं। वह जो है गाना सबको पहनना है, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, दीनता का, विश्वास का। ये गाना सबको पहनना है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आदमी को कहां देखा है 16 श्रृंगार करते हुए, सब औरतें करती हैं। तो मैं बोला ऐसा नहीं है, पुरुष को भी करना है। तो बोल रहे आप तो नहीं नहीं जो आप कहाँ पहने हैं। अरे मैं बोला वो जो है अंतर में पहनना पड़ता है, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, वह गहना है। तब उनका चेतना ऊर्ध्व हो गया, तब चुप हो गए, तब चुप हो गए, वो वाणी मौन हो गई। तो बोले इतना साल हो गया हम तो बूझ ही नहीं पाए, आज हम बूझे हैं। तनख सुई सत्य द्वार है, मकरई तारयदार, असुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर गाम्य सार। तो आपको बूझना पड़ेगा। देखिए जो चीजें बताई गई है स्वरवेद में, और जितना हमें समझ है मैं उतना ही बताता हूं, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। चलो फिर उसी भजन में, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, तो बिना मेघ घटा घराए, अति दामिनी दम का नान, अति दामिनी दम का नान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, आमिया बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप एक संत हैं, तो बोला आप इतना बढ़िया से सुनाते हैं, कोई अपना घर देखा है। अरे मैं बोला जब इस भजन में गाई गई है और संत लोग गा रहे हैं, इसी सभा में बैठे हैं लोग, वो अपना घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही जो है आवाज आती है, सदगुरु की बाणी पड़ती ही वो सीधा पहुंच जाते हैं, वो सीधा पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कैसे जाना है, कैसे जाना है। तो चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकनिया, जार होलन हो,
जार होलन हो, हिरवा मानिकी लदनिया जार होलन हो, चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया जार होलन हो, हिरवा मानिकी लदनिया जार होलन हो, चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया जार होलन हो, हिरवा मानिकी लदनिया जार होलन हो, हिरवा मानिकी लदनिया जार होलन हो, आठ ही चक्र 14 बाणी फानिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तो इसी 8 चक्र में आपको कैद किया गया है। तो वही सदगुरु कह रहा है कैसे जाओगे। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया जार होलन हो, हिरवा मानिकी लदनिया जार होलन हो, 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तसु समान घटिया किसा कर बटिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। नित्यानंद सदगुरु जो है अपने हंस हंसनी को धनिया से जो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तसु समान घटिया किसा कर बटिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तो सुषमन घटिया किसा करी गलिया कौन विधि न हो। इसी को स्वामी जी बता रहे हैं, नखसुई सर द्वार है मकई धार, अशुधिनी सदीन जग में फसी दुस्तर गाम्य सार। तो यहाँ जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, उसी को कबीर साहब बोल रहे हैं, सुषमान घटिया की साकरी गलिया कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तो हंसनी वो बहुत बहुत तेज है, बहुत चालाक है वो, क्योंकि सदगुरु ने उसे बुझा दिया है और सदगुरु ही उससे उल्टा पूछ रहा है कैसे जाओगे, कैसे जाओगे। माँ जो है अपने बच्चे को जो है कमरे में बंद कर देती है और बोलती है तुम निकलो, कैसे निकलोगे। तो उसे बंद करना चाहती नहीं है वो तो बच्चे को एक बार जो है एक बार खोल करके वो दिखा देती है, देखो भाई ऐसे खुल जाएगा।
तो अपना बुद्धि लगवाती है। वो बच्चा जो है को उसके हाथ से हैंडल पकड़ाएगा नहीं। तो माँ भी बच्चे के संग बहुत खेलती हैं भाई। इस संसार में जितना खेल माँ खेलती हैं बच्चों के संग में, उतना ये जो है ना, क्या बोलते हैं, वो क्रिकेट मैच वाले नहीं खेल पाएंगे, और फुटबॉल कबड्डी कोई नहीं खेल पाएगा। जितना जो है माँ अपने बच्चे के संग खेलती है, या पिता जो है, माँ सबसे ज्यादा खेलती है। तो बोलती है भाई देखो अब तो तुमको हमने बंद कर दिया, अब तुम निकल के जाओ। तो बच्चा दिमाग लगाता है, हाथ वहां पहुंचता नहीं है। फिर कोई जो ऐसा होगा तो उसको ठेल करके ले आएगा, कुर्सी है ये है, फिर उसके ऊपर चढ़ करके खोल देगा। तो उसको इसलिए नहीं बताती है, उसको बोध कराती है वो कि देखिए मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ दिमाग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ये हर माँ करती है, पूरे संसार की माँ करती हैं ये। केवल मनुष्य योनि में ही नहीं, पशु योनि में भी बहुत सारी भेद की बातें हैं। कभी आप ध्यान से देखो तो छोटा बच्चा होगा वो दिमाग लगाएगा, कुर्सी खींच करके लाएगा, कोई ऐसा सामान लाएगा, डलिया डुलिया कोई भी लाएगा, उसके ऊपर चढ़ करके खोल लेगा तो बुझ जाएगा वो। वैसी ही जो है यहाँ धनिया को बोल रहे कैसे जाओगे, 8 ही चाकरा 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। तसु समन घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो। तो वो बिरहनी कहती है, चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सूरती निरती चढ़ी जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। तो कह रही है कि चांद सूरज, मतलब ये जो है सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों को बंद कर दूंगी, सम कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। असुरती निरती चढ़ी जाई बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। एकदम पक्का हंसनी है वो, झामर झूमर वाली नहीं है। तो साहेब कबीर हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी बाग हो, अरे ररा धनी बाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो। तो साहेब कबीर हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी बाग हो, जिनकर लगली लगनिया लगनिया न हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपका भी ऐसी जो है लगन लग जाए और आप अपना घर में पहुंच जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।